नमस्कार। लीनियर अलजेब्रा की इस क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। पिछले वीडियो में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझा था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट टाइप्स देखे थे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत होमोमॉर्फिक इमेज या समाकारी प्रतिबिंब क्या होता है वो भी पढ़ा था। अभी हम ले रहे हैं समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो समाकारिता की अष्टी क्या होती है वो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। यदि टी वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ से वेक्टर स्पेस वी डैश ओवर एफ में रैखिक रूपांतरण हो तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो विशेषताएं होती हैं वो तो इसमें होंगी ही। तब इस टी की अष्टी निम्न प्रकार परिभाषित वी का उपसमुच्चय होता है। उसको वो एक सेट होता है, उसको हम नाम या तो ऐसे दे दें कि ई आर और ब्रैकेट में टी, इसको हम पढ़ेंगे कर्नेल ऑफ टी, या उसको नया नाम दे दें के। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेट ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी अल्फा बराबर जीरो डैश। यहाँ पे जीरो डैश जो सहप्रांत वाला वेक्टर स्पेस है वी डैश, उसका जीरो वेक्टर है। और इस सेट का मतलब हो गया कि इसमें वी के वो अवयव होंगे, प्रांत वाले वेक्टर स्पेस वी के वो अवयव जिनकी इमेज सहप्रांत का जीरो वेक्टर आती हो। यानी जितने अवयव वी के ऐसे होंगे जिनकी इमेज जीरो डैश आती है, उन अवयवों का सेट इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का कर्नेल कहलाएगा। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये वी वेक्टर स्पेस है और ये वी डैश वेक्टर स्पेस है और वी से वी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड है। यहाँ वी डैश का जीरो वेक्टर है जिसको हमने जीरो डैश नाम दिया है। तो इधर कई वेक्टर ऐसे हो सकते हैं वी में जिनका प्रतिबिंब ये जीरो डैश आए। तो जितने वेक्टर ऐसे हैं वी में जिनका प्रतिबिंब जीरो डैश आएगा, उन सब का सेट बना लें। उस सेट को नाम दे दिया के। तो ये के इस समाकारिता की अष्टी कहलाएगा और ये के जो है वी का सबसेट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इस के में बहुत अधिक अवयव हों, हो सकता है केवल एक ही हो या एक से अधिक भी हो सकते हैं। हम आगे देख लेंगे कि जब समाकारिता होती है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसके अंतर्गत जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर ही आता है। तो जैसे वी का जीरो वेक्टर हम जीरो बार द्वारा व्यक्त कर रहे हैं और वी डैश का जीरो वेक्टर जीरो डैश द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, तो जीरो बार की इमेज तो जीरो डैश आएगी ही, ये तो होता ही है। यानी कम से कम एक अवयव तो होता ही है वी का जिसकी इमेज जीरो डैश आती है। लेकिन अन्य अवयव भी हो सकते हैं जिनकी इमेज जीरो डैश आती है। तो जितने भी वी के अवयव हैं ऐसे जिनकी इमेज जीरो डैश आती है, उन सब का सेट इस समाकारिता की अष्टी या कर्नेल कहलाता है। अगर ये समाकारिता आच्छादक हो, एक ही हो, तो फिर एक ही अवयव होगा जीरो डैश जिसकी इमेज जीरो बार जिसकी इमेज जीरो डैश आएगी। तो उस समय कर्नेल में केवल एक ही एलिमेंट होगा। लेकिन अगर ये एक ही नहीं है तो कई अवयव ऐसे हो सकते हैं जिनकी इमेज जीरो डैश आए। तो जिन जिन की इमेज जीरो डैश आएगी उन सब का सेट कर्नेल कहलाता है। तो ये है कर्नेल की डेफिनेशन। अब इससे पहले हमने होमोमॉर्फिक इमेज या समाकारी प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ी थी और यहाँ हमने कर्नेल की परिभाषा पढ़ी है। कर्नेल प्रांत वाले वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है और समाकारी प्रतिबिंब या होमोमॉर्फिक इमेज सहप्रांत वाले वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। हम यहाँ दो थ्योरम्स में ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये न केवल सबसेट होते हैं बल्कि सब स्पेस भी होते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम हम ले रहे हैं, रैखिक रूपांतरण की अष्टी उपसमष्टि होती है। यानी कर्नेल इज ए सब स्पेस। किसकी होती है वो तो हम प्रूफ में ले लेंगे, प्रांत वाले की होगी। यानी कर्नेल इज ऑलवेज ए सब स्पेस। तो यहाँ हम प्रूफ में डिटेल में लिख दें, टी सदिश समष्टि वी ओवर एफ से सदिश समष्टि वी डैश ओवर एफ में एक रैखिक रूपांतरण है। यानी ये दोनों तो अपने अपने वेक्टर स्पेसेस हैं और टी वी से वी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब टी की एस टी बाई डेफिनेशन, उसको नाम हम के दें या कर्नेल ऑफ टी लिखें, वो हो जाएगी वी के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज वी डैश का जीरो वेक्टर यानी जीरो डैश प्राप्त होती हो। तो ये तो कर्नेल की परिभाषा है जो अभी भी लिखी थी हमने, वही लिख दी है।
और ये जो सेट है ये वी का सबसेट होता है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो के है ये वी का न केवल सबसेट बल्कि सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस होने के लिए जो 3 बातें प्रूव करनी होती हैं, एक सबसेट होना, एक नॉन एम्प्टी होना और एक लीनियर कॉम्बिनेशन वाला गुणधर्म। तो उसमें से सबसेट तो ये यहाँ सिद्ध हो ही रहा है कि जो के है वो वी का सबसेट है। अब हम प्रूव करें कि के नॉन एम्प्टी है, के अरिक्त है। तो हम ये दिखा सकते हैं कि इस के में 0 वेक्टर हमेशा होता है। 0 बार और 0 डैश क्रमशः वी ओवर एफ और वी डैश ओवर एफ के 0 वेक्टर्स हैं। तो ये हमने 0 वेक्टर ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड वाले वेक्टर स्पेस वी का 0 वेक्टर 0 बार द्वारा डिनोट किया है और राइट हैंड साइड वाले वेक्टर स्पेस वी डैश का 0 वेक्टर 0 डैश द्वारा डिनोट किया है। अब वी का कोई भी वेक्टर अल्फा हो और 0 एक जो कि फील्ड एफ का 0 एलिमेंट होता है, यानी कि एक स्केलर है, तो एक स्केलर 0 और एक वी का वेक्टर अल्फा, तो 0 इंटू अल्फ़ा या 0 डॉट अल्फ़ा की टी के अंतर्गत इमेज आएगी 0 डॉट टी अल्फ़ा। ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये विशेषता होती है कि ए अल्फ़ा की इमेज टी ऑफ ए अल्फ़ा बराबर होता है ए इंटू टी ऑफ अल्फ़ा। तो ए की जगह 0 लिया है। तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण इसमें ये गुणधर्म होगा। अब ये हम वेक्टर स्पेसेस के गुणधर्म में जानते हैं कि एक किसी भी वेक्टर को 0 स्केलर से डॉट करो तो 0 वेक्टर ही आता है। तो 0 डॉट अल्फ़ा बराबर 0 वेक्टर होगा और इधर ये टी अल्फ़ा वी डैश का वेक्टर है। तो वी डैश के वेक्टर को स्केलर 0 से डॉट करेंगे तो वी डैश का 0 वेक्टर आएगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके अंतर्गत 0 वेक्टर की इमेज 0 वेक्टर ही आती है। और हमारी परिभाषा के अनुसार जिस वेक्टर की इमेज भी 0 वेक्टर आ जाए वो कर्नेल का एलिमेंट होता है, वो के का एलिमेंट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 बार के का एलिमेंट है। तो कम से कम 0 वेक्टर तो के में होता ही है और इसलिए हम कह सकते हैं कि के इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो के वी का सबसेट है और के अरिक्त है। इसके बाद के को सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन की 2 वेक्टर्स के लें और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी के में आए। तो 2 स्केलर्स हमने ए और बी ले लिए और 2 वेक्टर्स के ले लिए अल्फा और बीटा। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी के में आए। अगर अल्फ़ा और बीटा के हैं यानी कर्नेल के एलिमेंट हैं तो जो कर्नेल का एलिमेंट होता है उसकी इमेज 0 डैश आती है। तो अल्फ़ा की इमेज 0 डैश होगी और बीटा अगर कर्नेल का एलिमेंट है तो बीटा की इमेज भी 0 डैश होगी। अब हम ये बताने के लिए कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी के का एलिमेंट है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की टी के अंतर्गत इमेज लें। तो क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की टी के अंतर्गत इमेज ये हो जाएगी ए इंटू टी अल्फ़ा प्लस बी इंटू टी बीटा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन गुणधर्म है वो यही होता है। अब क्योंकि टी अल्फ़ा बराबर 0 डैश है और टी बीटा का मान भी 0 डैश है और स्केलर ए को 0 वेक्टर से डॉट करेंगे तो 0 वेक्टर ही आएगा, स्केलर बी को 0 वेक्टर से डॉट करेंगे तो 0 वेक्टर ही आएगा और 0 वेक्टर का सम 0 वेक्टर ही आता है। यानी यहाँ क्या सिद्ध हुआ कि लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त वेक्टर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी ऐसा है कि इसका भी टी के अंतर्गत प्रतिबिंब 0 डैश आता है और जिसका भी टी के अंतर्गत प्रतिबिंब 0 डैश आता हो वो कर्नेल का एलिमेंट कहलाता है। तो इसलिए वेक्टर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी के का एलिमेंट हो गया। यानी कि 2 स्वेच्छ स्केलर ए और बी लें और 2 स्वेच्छ के वेक्टर्स लें तो उनका कॉम्बिनेशन भी के में आ जाता है। तो उपसमुच्चय है, अरिक्त है और कॉम्बिनेशन भी के में आता है। इससे सिद्ध हो गया कि के वी ओवर एफ की उपसमष्टि है, सब स्पेस है। तो अब ये ध्यान रखें कि जो कर्नेल है वो मात्र सबसेट नहीं होता है, सब स्पेस होता है। और नेक्स्ट थ्योरम में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो समाकारी प्रतिबिंब है वो भी सब स्पेस होता है। किसका होगा? राइट हैंड साइड वाले वेक्टर स्पेस का समाकारी प्रतिबिंब उपसमष्टि होता है। तो v और v डैश 2 वेक्टर स्पेसेस हैं जिनके फील्ड f हैं। दोनों में जो 0 वेक्टर्स हैं उनके सिंबल दे दिए। v का 0 वेक्टर 0 बार और v डैश का 0 वेक्टर 0 डैश। ये शून्य सदिश हैं। t v से v डैश में रैखिक रूपांतरण है। v का समाकारी प्रतिबिंब जिसको सिंबल हमने दिया था t ऑफ कैपिटल V और उसकी परिभाषा क्या है? वो होता है t
टी अल्फ़ा का सेट जहाँ अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, यानी कि वी के जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबकी इमेजों का समुच्चय होता है, जो कि इधर होगा राइट साइड में। जैसे ये वी वेक्टर स्पेस है और ये वी डैश वेक्टर स्पेस है, तो वी के सारे अवयवों का जो प्रतिबिंब आएंगे उन प्रतिबिंबों का समुच्चय यहाँ होगा। वी के हर अवयव का प्रतिबिंब इसमें जाएगा। तो ये जो है ये है टी ऑफ कैपिटल वी, इसको हमने सिंबल दिया है, और ये समाकारता टी के अंतर्गत वी का समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो समाकारी प्रतिबिंब टी वी है ये वी डैश वाले वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, सबसेट होता है। ये तो हमने डिफाइन ही किया था। तो टी ऑफ वी की ये परिभाषा है, और ये क्योंकि प्रतिबिंबों का समुच्चय और प्रतिबिंब सब वी डैश के एलिमेंट होते हैं, तो ये वी डैश के एलिमेंट्स का ही समुच्चय, इसलिए ये पूरा वी डैश का सबसेट होगा। तो टी ऑफ वी वी डैश का सबसेट तो यहाँ हो गया। इसको अरिक्त भी प्रूव कर दें, क्योंकि जीरो बार वी का वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, तो उसकी इमेज यानी टी ऑफ जीरो बार जो कि जीरो डैश होती है वो टी वी का सबसेट होगी, क्योंकि ये इमेजों का ही समुच्चय है। वी के सब अवयवों की इमेज टी वी में होती है, तो जीरो बार वी का अवयव है तो उसकी इमेज जो कि जीरो डैश होती है वो टी वी में होगी, यानी टी वी में जीरो डैश हमेशा होता है, और इसलिए टी वी इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये हो गया अरिक्त, सबसेट हो गया और अरिक्त हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब कॉम्बिनेशन वाला गुणधर्म प्रूव कर दें। दो स्विच स्केलर ए और बी ले लें, और दो इस समाकारी प्रतिबिंब टीवी के अवयव ले लें, एक टी अल्फा और एक टी बीटा, क्योंकि इसके जो अवयव होते हैं वो सब इमेज रूप में ही होते हैं। अगर टी अल्फा हमने यहाँ लिया है और टी बीटा यहाँ लिया है तो अल्फा और बीटा यहाँ होंगे। अल्फा वी का अवयव होगा और बीटा कोई वी का अवयव होगा। जब अल्फा वी का होगा तभी ये टी अल्फा वी टी वी का एलिमेंट होगा, और बीटा वी का है तो इसकी इमेज यानी ये टी बीटा ये टी वी का एलिमेंट होगा। तो टी वी यानी समाकारी प्रतिबिंब के दो स्वेच्छ अवयव टी अल्फा टी बीटा ले लिए, और टी अल्फा टी बीटा टी वी के एलिमेंट है तो अल्फा और बीटा वी के होंगे। अब इन दोनों टी वी के स्वेच्छ वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। टी समाकारिता है इसलिए इस राशि को इतने के बराबर लिख सकते हैं, यही समाकारिता की परिभाषा होती है। इस बार साइड चेंज है, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर होता है ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, तो ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा बराबर हो जाएगा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब ये टी वी का एलिमेंट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये किसी न किसी वेक्टर की इमेज है, और इमेज सब टी वी में मौजूद है। ए अल्फा प्लस बी बीटा वी का वेक्टर होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा वी के थे, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा जब वी का वेक्टर है तो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा टी वी का वेक्टर होगा। तो टी अल्फा और टी बीटा टी वी में होने पर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी टी वी में होता है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात हो गई। तो अरिक्त है, सबसेट है, और कॉम्बिनेशन भी इसी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि टी वी यानी समाकारी प्रतिबिंब सदिश समष्टि वी डैश ओवर एफ का सब स्पेस है। तो ये प्रांत वाले वेक्टर स्पेस और सहप्रांत वाले वेक्टर स्पेस दोनों के एक एक सब स्पेसेस हमने यहाँ पर प्रूव किए हैं, जो हर एक के होते हैं। प्रांत वाले का सब स्पेस कर्नेल होता है, और सहप्रांत वाले का सब स्पेस होमोमॉर्फिक इमेज या समाकारी प्रतिबिंब होता है। ये तो हमने पहले भी समझ लिया था कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन टी आच्छादक भी हो तो फिर ये समाकारी प्रतिबिंब वी डैश के बराबर ही हो जाएगा। यानी यदि टी आच्छादक हो तो जो समाकारी प्रतिबिंब है टी वी वो वी डैश के बराबर ही हो जाएगा, और आच्छादक नहीं होगी तो फिर सबसेट रहेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित कुछ और बातें हम अगले वीडियोज़ में लेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।